सो हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज का हमारा टॉपिक है विच इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सो बेसिकली अभी हमने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ टॉपिक्स करेंगे, लाइक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करेंगे, देन प्रोपोर्शन करेंगे, देन वेरिएंस करेंगे। सो इन टॉपिक्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, इनको मिक्स नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इट इज, व्हाट इट मीन, मतलब उसका मतलब क्या है। सो पहली बात तो यह है कि व्हेन वी टेक सैंपल्स फ्रॉम द सैम्पल पॉपुलेशन, आपको सैम्पल पॉपुलेशन मैंने बताया था कि इट्स ऑल अबाउट द होल पॉपुलेशन, जो भी हम डेटा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं एक 5 kg एप्पल्स की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास जो 5 kg है वो मेरा क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द सैम्पल पॉपुलेशन एंड फाइंड द एवरेज मीन ऑफ ईच सैम्पल। इस केस में क्या करते हैं हम जो भी आपका पॉपुलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इसके छोड़ देते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो उसमें से मैं मेरे सैंपल्स बनाऊंगी, 10-10 करके सैंपल्स बनाऊंगी। तो मुझे उनके क्या करने हैं, कुछ सैंपल लेके मैं उनका एवरेज निकालूंगी। नाउ दोज एवरेजेस विल नॉट बी सेम, दे विल बी अ लिटिल डिफरेंट। अब उस केस में क्या होगा कि एवरेज तो निकालूंगी मैं, तो वो रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। कभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे पास उनके जो नंबर है वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये मेरी पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने इसमें से फॉर एग्जाम्पल 4 और 8 का निकाला मैंने मीन। सो 8 का कितना बनेगा, 4 + 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। करेक्ट। अगर मैं 2 + 8 का निकालूंगी, मीन्स 2 और 8 का निकालूंगी, सो इट विल बी 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। सो अगर आप देख सकते हो 5 एंड 6 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि जब आप किसी भी पॉपुलेशन से, सेम पॉपुलेशन से डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लेते हो, उनका एवरेज निकालते हो, तो उनकी वैल्यू डिफर करती है। ओके, नाउ इफ वी कलेक्ट all those averages and look at the pattern, we get a new distribution called the sampling distribution of the mean। मतलब हम उन्हीं एवरेजेस को, जो भी हमारी सारी एवरेजेस आएंगे, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, हम उनको कुछ पैटर्न बना देते हैं, देन वी गॉट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ओके, नाउ सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से योर स्कूल हैज 1000 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। नाउ यू टेक स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मैंने 1000 में से 5 बच्चे लिए हैं, ओनली 5 इज माई सैंपल, एंड फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ईच ग्रुप। तो मैं क्या करूंगी, उस ईच ग्रुप की क्या निकालूंगी, मैं एवरेज हाइट निकालूंगी। ठीक है, सो हमने 5-5 ग्रुप्स बनाए, ऐसे करते करते हमारे पास 1000 बच्चे हैं। सो नाउ ये हमें बता क्या रहा है, क्या बता रहा है। सो नाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द सैंपल मीन्स बिहेव इफ वी कीप रिपीटिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, पहले मैं एक का निकालूंगी, देन अगेन मैं दूसरे का निकालूंगी, फिर थर्ड का निकालूंगी, फोर्थ का निकालूंगी। सो इट विल बी अ रिपीटेटिव टास्क फॉर मी टू एक ही चीज को 10 बार करना, दैट इज अ सैम्पलिंग प्रोसेस। करेक्ट। नाउ वी यूज इट टू गेस द ट्रू पॉपुलेशन म्यू। आपको पता है कि हमारा जो, अगर हमें, मैं बोल दूं कि पॉपुलेशन मीन्स किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू सैम्पल, सॉरी, एक्स बार। ठीक है, जिसको हम अगर नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स की बात बोलेंगे, सो पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन। करेक्ट। सो जब भी आप पॉपुलेशन मीन निकालते हो, तो पॉपुलेशन मीन को प्रूव करने के लिए या ट्रू करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले सैंपल्स निकालते हो, सैंपल्स को ऐड करके उसको डिवाइड करके आपके पास क्या जाती है, आपकी पॉपुलेशन मीन। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है इसको इजी लर्न करने में। पहला है द एवरेज ऑफ ऑल सैंपल मीन्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। मैंने आपको पहले ही वो चीज बताई कि जो आपके सैंपल मीन आएंगे उनके भी एवरेजेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास x1 बार मेरी क्या आएगी, देखो अगर किसी को डाउट है, सो पॉपुलेशन मीन जो डिनोट किया जाता है वो म्यू से डिनोट किया जाता है, दिस इज म्यू, हाउ वी राइट म्यू, प्रोनाउंस म्यू करते हैं। सैंपल मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। आई थिंक दिस इज वेरी लाइक कॉम्प्लिकेशन मैंने हटा दी है इस चीज की। ठीक है, समटाइम्स आप बोलोगे म्यू को तो हम x बार लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, बट यहाँ पर हमने x बार क्या लिखा है, इसको इक्वल टू कर दिया हमने पॉपुलेशन मीन की। कैसे, अगर मैं x बार को कर दूंगी, सो इट विल बी x1 बार प्लस x2 बार, ये छोटे छोटे जितने भी मेरे सैंपल्स के एवरेज आए थे उनको ऐड किया है। समझ आया। नाउ दिस मीन्स द सैंपल मीन x बार गिव्स अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा x बार है वो क्या देता है हमें, रियल टाइम या कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंट रिजल्ट देता है किसका, पॉपुलेशन मीन का। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, और ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जस्ट वेट अ सेकेंड, oh yeah, so the second point is
द स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन इज स्मॉलर देन द पॉपुलेशन स्प्रेड। अब देखो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली ज्यादा है, अगर हम 1000 बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर मैं सैंपल लूंगी 5 बच्चों का भी, तो ऑब्वियसली ना मेरा थोड़ा सेट कम बन रहा है, मेरे सैंपल्स कम बन रहे हैं, सो दैट विल बी कि सैंपल मीन का जो स्प्रेड है वो किससे रहेगा, स्मॉल पॉपुलेशन स्प्रेड से। नाउ बिगर सैंपल्स गिव मोर स्टेबल एंड रिलायबल एवरेजेस। तो वही है, छोटे छोटे सैंपल लोगे आप, उसमें इजी रहेगा आपको डेटा निकालना। पॉपुलेशन का एक साथ ले लोगे तो वो एक तरह का मिक्सअप हो जाएगा, थोड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा, अच्छे से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। नाउ फॉर्मूलाज फॉर स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये वर्ड जो है स्टैंडर्ड एरर का, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज स्टैंडर्ड एरर जो है वो मोस्टली कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा या तो आपसे 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एरर को हम निकालते हैं इज इक्वल टू सिग्मा। दिस इज प्रोनाउंस है सिग्मा। सिग्मा सभी को पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको तो बोलते सिग्मा है, मतलब ये कैसे बनाया है, इट इज लाइक अ नल, पता है ना, न से नल, ठीक है। सो नाउ सिग्मा इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, बट ये है क्या, ये है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी को पता होगा। तो नाउ अंडर रूट ऑफ एन, so n is your sample size and sigma is your population standard deviation, correct? Now so if you take a bigger sample, increase n, your standard error becomes smaller, results become more accurate। देखो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट एन। अगर मैं सिग्मा को हटा दूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देख सकते हो कि इट विल बी 1/n, मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा ये कम होगा, ऑब्वियसली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। अगर स्टैंडर्ड जो एरर है उसके सामने होता तो मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, बट नहीं, इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपका जो एन है वो कम होना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है हमारा, आई डोंट नो व्हाई दिस स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, या सो नाउ एग्जाम्पल है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन है म्यू इज इक्वल टू 50 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हमने सिग्मा बोला विच इज 10। नाउ सैंपल साइज n इज इक्वल टू 25, करेक्ट। अभी हमने फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, डालो 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ विच इज n इज 25। आपको पता है अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, so 5 divided by 10 divided by 5 is equal to 2. Now so most of your sample means will fall close to 50 within about 2 units, ठीक है, करेक्ट। नाउ शेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो बी नॉर्मल। अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, इट विल still become almost normal if the sample size is large usually and is greater than equal to 30। अगर आपका जो सैंपल साइज है अगर ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में ऑलमोस्ट नॉर्मल आने की रहती है आपकी, ठीक है, बट अदरवाइज द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये सिर्फ जो अभी लाइन बताई है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, ये सिर्फ याद कर लो, इसके ऊपर ज्यादा भी डिटेल में जाना मत, बिकॉज अभी तक मैंने आपको हिंट दिया है, तो ये ढंग से पढ़ लेना, बिकॉज ये टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर करें डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें, और कोई भी चीज अगर आपको चाहिए सो प्लीज बताइए कि आपको ये चीज की जरूरत है, अगर वो अवेलेबल नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शंस भी चेक कीजिए करें, अगर बाई चांस उसमें नोट्स की कोई कमी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी एनी टाइम, ओके, घबराना नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।